वो बोलता है कि आपका समझ ही नहीं आता क्या बोलते हो। तो अब मैं उसको सच्चाई क्या बताऊं। अब मेरे को ही आज तक समझ नहीं आया। मैं समझा होता तो समझा पाता भाई। तो परसों पूछा ये, आप सब चीज को काट देते हो तो आदमी विश्वास किस पे करेगा। तो विश्वास अपने आप पे विश्वास कैसे करेगा। विश्वास को अपने आप पर विश्वास करने की जरूरत है। आत्मा ही निष्ठा है और निष्ठा ही आत्मा है। दोनों पर्यायवाची। अनंत श्रद्धा ही आत्मा है, आत्मा ही अनंत श्रद्धा है। बहुत अच्छा पूछता है लेकिन ये एकदम चुन के। आपका नाम क्या है। राजवीर। बहुत सुंदर। ऐसा पूछना चाहिए, है ना। और एक आध सवाल वो जरूर बना लिया होगा अभी तक। अब बता तो। नहीं, अभी नहीं बना है। ओके। और बच्चे लोग क्या होते हैं, सीधा स्ट्रेट बात करते हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग थोड़ा सोच समझ के पूछते हो। वो उतना मजा नहीं आता। बच्चे लोग सीधा, अरे बताओ ना भाई। तो आत्मनिष्ठा सर्व का सार, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आत्मनिष्ठा, स्वयं पे श्रद्धा। आप सभी भी वही हो जहां मैं हूं, है ना। कमी बस एक ही चीज की है, श्रद्धा की। हर कोई वही है, हर कोई। कमी बस श्रद्धा की है, स्वयं पर श्रद्धा। ये कमी तो है ना। स्वयं पे भरोसा, श्रद्धा। तो मैं भरोसा ही दिला रहा हूं और क्या। आ जाता है भरोसा। लेकिन भरोसा करने के बाद ही आता है, पहले नहीं आता। करोगे भरोसा ना, तभी आएगा। और जितना भरोसा करोगे उतना आत्मा प्रकट होने लगेगी। जितना स्वयं पे श्रद्धा करोगे वो तत्क्षण उसका प्रभाव दिखने लगेगा आत्मा का। स्वयं पे निष्ठा, भरोसा यानी मस्ट है ये। बहुत प्यार किया करो स्वयं को, खूब खूब। बहुत श्रद्धा।
मैं हूं ज्ञान है, उसकी चाबी प्रेम है। बहुत प्रेम से अपने पास जाके स्वयं में विश्राम करते हुए स्वयं पे श्रद्धा के फूल चढ़ाते रहा करो। आत्म पूजा होती रहनी चाहिए। तो देह नहीं, मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि बोलती है ना। मन नहीं, मैं आत्मा हूं, संसार नहीं, मैं आत्मा हूं, ये बुद्धि बोलती। तीन काल में देह, मन और संसार है ही नहीं, ये मैं बोलता हूं, आत्मा बोलती है। ये अहम गम्य है। देह नहीं, मैं आत्मा हूं, ये बुद्धिगम है। मन नहीं, मैं आत्मा हूं, ये बुद्धिगम्य है। तीन काल में देह, मन, बुद्धि और संसार है ही नहीं, ये अहम गम्य है, आत्मगम्य है। इस बात को आपकी बुद्धि नहीं समझ सकती, इस बात को आपकी आत्मा ही ग्रहण कर सकती कि तीन काल में ये कहीं है ही नहीं। और है ही नहीं मीन्स है ही नहीं। तो किसी को लगता है तीन काल में देह, मन और संसार है ही नहीं? अरे आत्मा को लगता है आपकी। आप मन बुद्धि से टैली करोगे तो नहीं लगेगा। आत्मा को यही लगता है कि तीन काल में देह, मन है ही नहीं। यही लगता है आपकी आत्मा को। ये चीज क्या है यार? है ही नहीं। ये सुख दुख किसे और किस प्रकार से होते हैं ये मैं जानता ही नहीं। ये जन्म मृत्यु किसे कब कहां होती है मैं जानता ही नहीं। ये बंधन मोक्ष किसको होता है मैं जानता ही नहीं, ये आत्मा को लगता है। आत्मा की अपनी फीलिंग है, फीलिंग की लैंग्वेज में बोल रहा हूं। फीलिंग बोलना गलत है बट मजबूरी है शब्दों की। अरे बंधन मोक्ष किसको होता है मैं जानता ही नहीं। तो ये अहम गम्य है, आत्मगम्य है। मैं जानता ही नहीं कि जीव और भगवान किसको बोलते हैं। पता ही नहीं है मेरे को क्या जीव, क्या भगवान, क्या गुरु, क्या शिष्य, मैं जानता ही नहीं। मैं देश में
और कोई देश होता ही नहीं। स्वदेश में परदेश होता ही नहीं, हुआ ही नहीं। अरे मैं जानता ही नहीं स्वदेश और परदेश किसको बोलते हैं। तो मेरे को पता ही नहीं है सब। कि आत्मज्ञान, आत्मबोध, बुद्धत्व, मोक्ष, कैवल्य, ये होता किसको है, ये मैं जानता ही नहीं। जब मैं ही हूं तो फिर प्यास भी किसकी, कौन से परमात्मा की प्यास। प्यास होनी चाहिए बोलते हैं ना। अरे जब मैं ही हूं तो किसकी प्यास, कौन करेगा प्यास। तो परमात्मा की प्यास, स्वयं को जानने की प्यास, ये मैं जानता ही नहीं। तो वो हीरो बोलेगा तो आप जानते क्या हो। है कि नहीं, ये बताओ ना। अरे जानता ही नहीं, जानता ही नहीं, तो आप जानते क्या हो, ये बताओ ना भाई। ये तो हम भी बोल देंगे ये भी नहीं जानते, वो भी नहीं जानते। सही बात है कि नहीं। हाँ हाँ बोल रहा। तो मैं जानता क्या हूं, बताऊं, बता ही दूं, बता ही देता हूं, ठीक है। तो मैं जानता क्या हूं, ये भी मैं जानता ही नहीं। अरे हम मस्ती में रहते हैं यार, क्या जानना वानना, ये सब सब चिल्लर लगता है, यू नो चिल्लर। हाँ, अब तो चिल्लर चलती भी नहीं है शायद। जानना और समझना एकदम लाइक ए चिल्लर है ये सब। तो ये 10 दिशाएं, लोक लोकांतर, अस्तित्व, ज्ञात अज्ञात, मैं तू यह वह, सर्व असर्व, ब्रह्म अब्रह्म, जीव परमात्मा, सच बताऊं तो मेरे को इनका पता ही नहीं।
तनिक भी पता नहीं है मेरे को इनका। मैं बस मैं हूं ना यार, मैं बस मैं हूं, मैं क्यों ये सब पता करूं, और मेरे को करना भी नहीं है पता। मैं प्रसन्न हूं बस अपने आप में। न जानने समझने का बोझ है, न पाने खोने की ख्वाहिश, होने न होने का सवाल तो है ही नहीं। अरे मैं बस हूं यार, बस मैं हूं। मेरे को और क्या करना है, क्या करूंगा मैं ये सब जान के भी। बड़ा मेरे को ये सब क्या यार ऐसा लगता है बस। जैसे वो कोई परेशान करने वाला आपके रूम में आ जाता है ना, या इरिटेट बोलते हैं जिसको आजकल, आपके रूम में आ गया, अरे आप बोलते क्या यार ये सब कौन आ गया ये तो ये इससे पहले जितने भी नाम लिया ना मैं, ये सब बातें होती है क्या यार, ये अनंत, ये मोक्ष, ये केवल, ये क्या यार, ये क्या आ गया ऐसा लगता है। आत्मज्ञान, बुद्धत्व, उसमें भी ऐसा ही लगता है। बस मैं हूं ना, क्या करना है। और इन सबको मैं जानता ही नहीं, ये बोलना भी ना मेरे को बहुत नीचे की बात लगती है। जिस चीज को मैं जानता ही नहीं उसको, उसकी बात भी क्या करना, है ना। कई बार ना चाहो फिर भी बात करनी पड़ती है, तो बात हो जाती है वो और बात। जैसे ना चाहो तो भी छींक आ जाती है ना और सच में न मेरे को कोई आत्मज्ञान है, न कोई बुद्धत्व हुआ है, न कोई मैं गुरु संत हूं। हाँ, एकदम एकदम दिल की बात बता रहा हूं मैं, उसको सीरियस लेना। न कोई आत्मा परमात्मा हूं,
ना कोई बोधवान हूं मैं, बिल्कुल नहीं हूं मैं ये सब, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं ये सब हूं। और झूठ बोलना मेरे को आता नहीं। किसी भी तरह का आत्मज्ञान मेरे को नहीं है, किसी भी तरह का कैवल्य बुद्धत्व मेरे को नहीं है, न ही मेरे को कोई भगवत प्राप्ति है ना, न ही मैं खुद को जानता हूं, न ही मैं जानना चाहता हूं। एकदम क्लियर बता दे रहा हूं मैं सबको। हाँ, मैं बस मैं बस मैं बस मैं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, मत बोलो आप। मैं सच में नहीं जानता इन सब रियल बता रहा हूं, आई एम सीरियस। देखो भाई, अब आप लोग को जो समझना है समझो, ठीक है। मेरे को ईमानदारी पसंद है, तो मैं ईमानदारी से जो है वो तो बताऊंगा ना। आप इस भ्रम में न रहो कि ये पहुंच गया है, व्हाटएवर जो भी आप लोग सोचते हो। तनिक भी मैं नहीं जानता इन चीजों को, रत्ती भर भी। हाँ, आप लोगों ने 4 दिन जो भी सुना, जो भी आप लोगों को अनुभव हुआ, वो दिव्य है, उससे मैं एग्री करता हूं, बट मैं इन चीजों को नहीं जानता। ये अध्यात्म, ये आत्मज्ञान किस चिड़िया का नाम है, मैं कसम खाता हूं, मैं कसम से नहीं जानता। हाँ, बस मैं हूं ना यार, बस मेरे को और मतलब नहीं है किसी चीज से, मैं मतलब ही हूं, समझ लो। बस मैं हूं, बस। क्योंकि किसी को क्यों धोखे में रखना, है ना। आपको अगर लगता है किसी बुद्ध पुरुष, तो उनके पास जाओ, जो भी आपको लगे, कोई आत्मज्ञानी उनके पास जाओ, कोई भगवत प्रेमी उनके पास जाओ। मेरे पास ये सब नहीं है ही नहीं। 3 काल में ये सब भी नहीं है। अरे ऊपर ऊपर की बात ही नहीं है इसमें। हाँ हाँ, मैं सुकून में हूं, बस अपने आप में, बस बेफिक्र, मस्त, निश्चिंत। तो वो होता है ना, जैसे किसी को कोई
प्रॉब्लम होती है, कोई पुलिस के पास नहीं जा पाता है ना, कुछ गलत किया होता है तो वो किसी डॉन के पास जाता है ना, तो अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो डॉन क्या बोलता है मालूम? अरे तू चिंता मत कर, अपुन है ना। बस मेरा वही है, अपुन है ना। हाँ, अपुन है ना, बस वही है अपना। लोग आते हैं आत्मज्ञान, ये बुद्धत्व, ध्यान, समाधि, अरे तू चिंता मत कर, अपुन है ना। ये तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं ना। अरे आम आदमी की समस्याएं तो एकदम छोटी मोटी है, पैसा इधर उधर हो गया, इज्जत इधर उधर हो गई, और क्या है, वो तो बहुत छोटी मोटी है। असली समस्या तो ये है ना भाई, भगवान मिल ही नहीं रहा है, ध्यान लग ही नहीं रहा है। उसको बोलना, अरे तू चिंता मत कर, अपुन है ना। तो क्या होता है मालूम? हाँ यार, वो रिलैक्स हो जाता है। तो इस टाइप का लैंग्वेज आता है मेरे को, संस्कृत तो आती नहीं। तो कभी भी ये कंफ्यूजन मत रखना मेरे बारे में, मैं साफ बता दिया हूं भैया। यूट्यूब वासियों, आप लोग भी सुन लो। हाँ, ये कुछ नहीं जानता भैया मैं, कल को मेरे को ब्लेम कर दोगे। आत्मज्ञान, आत्मबोध, ये हाँ, मेरे थंबनेल में सब लिखा रहता है। वो अलग बात, लेकिन हम जानते नहीं भैया। हमको इतनी ईमानदारी आती है। तो और क्या बताऊं, बताओ अपन, फाइनल टच देना जरूरी था ना। हाँ, डॉन तो है हम्म, निर्भय बन गए। निर्भय बन गए। हाँ, निर्भय हो गए तो और क्या चाहिए। और मूवी भी आई थी ना, मैं हूं डॉन, आई थी ना मूवी, मैं हूं डॉन। मैं हूं, कितना बड़ा वर्ड है। मैं हूं ना भी आई थी, हाँ। तो राजेश जी मेरे को बोले, आप ये क्या स्पिरिचुअल डॉन लिख दिए हो, किसी टाइटल में लिख दिए थे अपन या किसी उसमें। बोला ठीक है भाई, हटा देते हैं। लेकिन वो मेरे को ठीक लगता है। डॉन को डॉन ही बोलोगे ना, भगवान थोड़ी ना बोलोगे। समझा करो राजेश जी यार। हाँ, स्पिरिचुअल डॉन जमता है मेरे को।
बहुत खतरनाक हूं, मैं बता रहा हूं। आपसे आपका भगवान छीन लूंगा, ज्ञान ध्यान प्रेम भक्ति सब छीन लूंगा मैं, और देता कुछ नहीं। और देता कुछ नहीं भैया, छीनता ही रहता हूं। अब कृष्ण को चित्त चोर बोलते हैं ना, क्योंकि भगवान के पास चित्त होता ही नहीं, तो वो सबकी चित्त चोरी करते रहता है। तो मैं चोरी करते रहता हूं। तो ये सब मैं न मेरे को पता है, न कुछ अनुभव है, न अनुभूति है, न अनुभूति के परे की अनुभूति है। ये सब मेरे को पता ही नहीं यार, ये किसको बोलते हैं, ये सब मेरे को विचित्र लगता है, सच बताऊं तो। मैं बस हूं और मैं ठीक हूं अपने आप में, परफेक्ट हूं। अच्छा लगता है, सबसे मिलता हूं, सत्संग हो जाता है, प्रेम से बैठते हैं, वो अच्छा लगता है। और कुछ मेरे को भाता भी नहीं। मैं तो अपनी चाय वाय भी नहीं छोड़ सकता, मालूम। अरे अब जो त्यागी ही नहीं हुआ वो ज्ञानी कैसे होगा, बताओ आप। बगैर वैराग्य के ज्ञान तो ठहरता ही नहीं, ऐसा सुना हूं मैं। अब चाय नहीं छूटती मेरे से, आजकल तो कॉफी पी रहा हूं मैं, है कि नहीं? आप लोग भी देखे होंगे। अब जमता है तो अच्छी बात है। जितना ऐसा बोलोगे उतना प्रेम हमारा और गहरा हो जाता है। ओके। हाँ, आप लोगों के साथ बैठता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। ये प्रेम से बैठे रहो, कभी ब्रह्मांड को छेड़ो, कभी अज्ञात को छेड़ो, भगवान को छेड़ो। छेड़खानी करते हैं बैठ के, और क्या करते हैं हम लोग। कई बार गुरुओं को छेड़ो, और कई लोग नाराज हो जाते हैं। अच्छा ही लगता है वो भी मेरे को। अब कल वहां बैठे थे मेरे रूम में, तो कहाँ गए, चले गए क्या सब? पटेल जी थे और सब थे ना, चले गए क्या? हाँ, वो पूरा लिस्ट बता रहे थे, गुजरात में ये गुरु आए, वो गुरु आए, पूरा सीरीज। हाँ, अपना, और आए भी हैं रियल में। कई संत हुए हैं गिर पर्वत के पास, और एक ये भी है कि उसको सबसे पुराना पर्वत भी माना जाता है। गिरनार। हाँ हाँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को सुन के। थोड़ा बहुत पता था, बट वो कल डिटेलिंग में सब बता रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ। तो हिमालय की श्रृंखला, गिर की, गंगा का किनारा, नर्मदा का किनारा, ये सब दिव्य है।
यहाँ यानी पूरे ऋषियों की एनर्जी रही है यहाँ पे, बहुत कल्याणकारी। भारत ही पूरा दिव्य है मालूम। यहाँ की हवा में ही धर्म है। तो उनको एक बात मैं बोला कि कितना ही भटको चलेगा, मैं बोला बस जन्म भारत में लेते रहना। हाँ, तो कभी न कभी वो कल्याण हो ही जाए। इधर उधर मत जन्म ले लेना। ये यूएस क्या क्या है जो दुनिया भर। वहाँ पे क्यों ऐसा नहीं है? यही है ना। हाँ। अब भैया देखो, हृदय यही होता है ना, तो भारत यही है ना भाई। इसलिए तो वहाँ से खींच के यहाँ अब ये थोड़ा जानने वाला आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ये। हम कुछ नहीं जानते भैया। अरे तू एक आध पूछना यार, मजा आता है? सोच रहे हो? वो बाहर निकलता हूं ना मैं, तब पूछता है रोक के। अब मेरा तो रीढ़ ही सीधा नहीं रहता है। देखे हो कभी सीधे रीढ़ में मेरे को? बाकी की बात क्या करें। अपोज ही यही है मेरा। और फिर बीच बीच में हाथ ऐसे ऊपर, ये मेरा फेवरेट है। तो वो भद्रा माँ मेरे को बोली, ये ऐसा मत रखा करो, ऐसा ऊपर हाथ रहता है तो हार्ट अटैक आ जाता है बोली। मैं बोला मैं कभी कभार रखता हूँ, मेरा स्टाइल है। नहीं 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 रखना बोले। हाथ ऐसे ऊपर रखने से हार्ट अटैक आ जाता है। अब बाद में मैं भी बोला ठीक है, आ जाए तो आ जाए, अपना स्टाइल तो नहीं छोड़ना चाहिए ना। बहुत अच्छा लगते रहता है मालूम मेरे को, बहुत मस्त लगते रहता है। और वो मैं हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, ये वो ऐसा कुछ नहीं रहता मेरे पास। वो समझाने के लिए बोल देता हूँ, अलग बात है, वो आपके काम की चीज है, मेरे काम का नहीं है वो सब। मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता रहता है, भिन्न हो तो भी नहीं हो तो भी बहुत अच्छा लगते रहता है। मेरे को दिक्कत ही नहीं है कोई चीज मेरे से भिन्न भी है तो, और एक भी है तो भी दिक्कत नहीं। क्या करूं मैं? हाँ। अब हम फक्कड़ राम हैं, फक्कड़ राम के पास क्या है, यही सब रहता है। न कोई ठिकाना है, न कुछ अता पता है।
तो आप लोग कुछ बता दो यार। हाँ, बढ़िया रहे ये 4-5 डेज। हाँ बताइए। हम्म। 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 मैं हूं को प्रैक्टिकली कैसे जिए डे टू डे लाइफ में, उसको जीना वीना नहीं है यार। मैं तो हूं ही ना, अपुन है ना, उसको क्या जीना वीना है। जीना मरना दोनों नहीं है वहां, अपुन तो है ही ना। डे टू डे लाइफ में डे टू डे रहता है, लाइफ रहती है कि मैं रहता हूं। मैं ही तो रहता हूं ना। मैं हूं नहीं भी बोलता हूं तब भी मैं ही रहता हूं। हाँ, उसको जीना वीना नहीं है, उसमें होना होना भी नहीं है। अरे गजब की चीज हूं यार मैं। इसलिए वहां जीना होना, मैं हूं बोलना, ये सब होता ही नहीं। 3 काल में नहीं होता वहां। मैं हूं में जीना, स्वयं में होना, मैं हूं बोलना, ये 3 काल में है ही नहीं। ये अपने को जमता है। अब आप लोग देखो भाई, जमता है तो ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग कुछ ना कुछ कैच हो जाए ऐसा सोच रहे हो। वही आपकी गलती है कि कुछ तो पकड़ ले या कुछ तो कैच हो जाए। हाँ यार, एक पॉइंट तो ऐसा हो जो कैच हो जाए। तो मैं क्या कोई बॉल हूं क्या जो कैच करोगे? हाँ? दिमाग विमाग ठीक है कि नहीं? मैं हूं ना यार, कैच वैच नहीं होता मैं। हाँ, समझ में तो आता ही नहीं। कैच वैच नहीं होता भैया मैं, कभी नहीं होता। आप वो चीज हो जिसको कोई कैच नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते। हम्म। व्यवहारिक, हाँ। बगैर कुछ लेने के बगैर देता ही नहीं। हाँ, बोल सकते हो। हम्म। सुदामा के साथ तो भाई यही किए थे, ये भी बात सत्य है। अभी जो मैं हूँ, हम्म। जो अस्तित्व वगैरह वगैरह, हम्म। ये जब आप पूरा लेंगे हम्म। तो असली चीज देने की जरूरत नहीं, फिर वो जगह। अरे भाई देखो, सुदामा बहुत मुश्किल से 1-2 मुट्ठी चावल अपने पोटली में बांध के जाते हैं गोविंद के पास, है ना, कि यार उनके पास जा रहा हूं, कुछ तो लेके जाऊं। भगवान के पास जा रहा हूं तो कुछ तो लेके जाऊं। अब उनकी दशा जो भी थी सुदामा की, तो वो अपने हिसाब से भूखे रहे और धीरे धीरे चावल इकट्ठा किए और लेके गए कृष्ण के पास। और कृष्ण का वैभव, बाहरी वैभव भी देखे, और भगवान तो है ही वो। तो
वो एकदम सकुचा गए कि मैं क्या क्या दूं यार, ये इतने से चावल को भगवान को क्या दूं मैं। हेजिटेशन एक है। तो भगवान फिर छीनने लगे छीने, वो मोहब्बत वो फिर नहीं दे रहे हैं, फिर वो छीने, जैसे मैं आप लोग से छीन रहा हूं सब। अरे अपना बुद्धत्व दे दो, आत्मज्ञान दे दो, आप देना ही नहीं चाहते। अपना ज्ञान दे दो, जो भी सीखे पढ़े हो सब दे दो मेरे को, मैं भी छीनता हूं। मेरी तो आदत है छीनने की। तो जो एक मुट्ठी चावल है ना, तो आपका जीवन क्या है, ये शरीर मन, आपका आपकी दुनिया, जो भी आपका अध्यात्म भी है, उसमें कई वैरायटीज हैं, कहीं कैवल्य है, कहीं मोक्ष है, कहीं सत्य है। वो एक मुट्ठी चावल ही तो है। क्योंकि जिस कैवल्य से आप परिचित हो वो कैवल्य है ही नहीं। जिस परमात्मा से आप परिचित हो वो परमात्मा है ही नहीं। तो उसको मेरे को छीनना पड़ेगा ना भाई। जिस आत्मज्ञान को आप समझते हो कि ये एग्जैक्ट आत्मज्ञान है, वो होता ही नहीं आत्मज्ञान। तो क्या करना है, एक मुट्ठी चावल को गोविंद में अर्पित कर दो। हाँ हाँ, पूरा अर्पित कर दो। उसके बदले में चलो कृष्ण वहां वो लोग देते हैं, तीनों लोग देने को तैयार हो जाते हैं। थर्ड में लक्ष्मी रोक देती है ना। तो वो प्रेम है। तीनों लोग देने का सेंस है अपने आप को ही दे देना, है ना। अपने आप में तो सारे लोक लोकांतर आ ही जाते हैं। अब वो कैलकुलेशन में बहुत होता है कि एक मुट्ठी चावल के बदले भगवान को आप देते हो, वो क्या देते। अब वो एक दाना वो खिलाई द्रौपदी जी, वो पूरे अस्तित्व का पेट भर गया। वो भी सेंसफुल है। क्योंकि भगवान, अवतार या संत, वो पूरे अस्तित्व से कनेक्टेड रहते हैं। उनको एक दाना भी खिला दोगे ना तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको पता नहीं चलता, वो एक अलग चीज है। तो बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं। उसके पैर छुओगे ना तो आपने पूरे एग्जिस्टेंस के पैर छू ली। नारायण के भी, शिव के भी, ब्रह्मा के भी, गणेश के भी, सारे संतों के भी ऐसा होता है। पूरा कनेक्ट है ना। तो वो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म रहस्य हैं। तो बस वो अर्पित कर देना चाहिए, और क्या। क्योंकि असली हकीकत क्या है मालूम, एक्चुअल चीज जो भी आप जानते हो, समझते हो, या जो भी अभी तक आपने अनुभव किया है, इस क्षण के पहले तक, कल के मेरे सेशन में भी, परसों के और पास्ट के भी, सबको इंक्लूड कर लो।
इन सब के बाद भी जो शेष रह जाता है वही शेष नारायण है। हमेशा वो शेष रह जाता है। तो जो जान लिए, समझ लिए, अनुभव भी कर लिए, उसको छोड़ दो। इसके बाद भी जो शेष है वही आप हो यार, वही शेष नारायण है। अब जमता ना? अभी जमता है लो। ज्यादा जमता। ओके। जो हर हालत में शेष ही रह जाता है, यानी मैं हूं, है, अस्तित्व, आत्मा, परमात्मा, भगवान, कुछ भी जो भी सुने समझे, उसके बाद भी जो शेष रह जाता है अपुन है ना, और ये वो, इसके बाद भी जो भी इससे पहले भी चला, जो शेष ही रह जाता है वही नारायण, शेष नारायण। और वही आप हो। नारायण किसी से भिन्न नहीं। तो ठीक है, सभी को प्रेम प्रणाम। तो बस मुस्कुराया कर, है ना? ठीक है, चलो अब ब्रेकफास्ट करते हैं और बढ़िया अपने अपने घर वापस जाते हैं। हाँ हाँ, बहुत टाइम है, इसको मजा आने लग गया। थैंक यू। क्या टाइम हुआ अभी? हाँ हाँ, तो कट तो हो गया होगा। हाँ, ये लोग भी समझ गए हैं। ओ मस्त मौला है। आ गया? आप पूछ ही ले तुम। हम्म। अरे मैं तेरे को बताऊं, ये जितने बैठे हैं ना, मैं सबको मामू बना रहा हूं। और किसी को बताना मत।